आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अनोमी, जिसको बोलते हैं विसंगति। विसंगति क्या होता है? एक अस्वस्थ वातावरण जिसमें कुछ मनोव्याधि उत्पन्न हो जाती हैं, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य में विसंगति की अवधारणा को प्रयुक्त किया गया है। आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में विसंगति की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख जर्मन दर्शन शास्त्री हीगल की कृतियों में देखने को मिलता है। यानी कि हीगल दर्शन शास्त्री हुआ है, जिसको बोलते हैं कि ये जर्मनी का दर्शन शास्त्र था। इन्होंने जो अपने लेख लिखे थे वहां पर इन्होंने इस वर्ड का यूज किया था, एनोमी का, किंतु उन्होंने एनोमी शब्द का नहीं अपितु एलिनेशन शब्द का प्रयोग भी उसी अर्थ में किया था जिस अर्थ में आज एनोमी को यूज करते हैं। यहाँ कहने की ये बात है कि एनोमी वर्ड का जो मीनिंग होता है, यानी कि विसंगति, जिसको बोलते हैं अस्वस्थ, ये वर्ड सबसे पहले हीगल जो एक दर्शन शास्त्री था, ये जर्मन का था, उसने जो अपने कविताएं लिखी हैं, जो अपने लेख लिखे हैं, जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं, वहां पर इस वर्ड को यूज किया था। वास्तव में सर्वप्रथम अनोमी अवधारणा का विकास दुर्खिम ने किया है। देखो, दुर्खिम एक समाज शास्त्री हुआ है। इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया है उसमें इन्होंने इसको यूज किया था, एनोमी का। एनोमी के बारे में जो डिटेल से बताया गया है वो दुर्खिम ने बताया है। उनका कथन है कि समाज का व्यक्ति पर केवल स्वस्थ प्रभाव ही नहीं अपितु अस्वस्थ प्रभाव भी पड़ता है, और अस्वस्थ प्रभाव पड़ने पर व्यक्ति के व्यवहार में भी संगति देखने को मिलती है, जिसकी चरम अभिव्यक्ति आत्महत्या है। अब इसको समझते हैं कि व्यक्ति पर समाज का स्वस्थ प्रभाव क्या है और अस्वस्थ प्रभाव क्या है। अब आप ये देखिए, आप जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, उस गांव का वातावरण कैसा है? क्या वहां पर पॉजिटिविटी है? क्या सभी अच्छी सोच वाले लोग हैं? क्या सभी सबके लिए भलाई का काम सोचते हैं? कि आपके समाज में जितने लोग आपके आसपास रहते हैं कि उनकी विचारधारा नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है? अगर उन लोगों की विचारधारा सकारात्मक है तो उसका आपके ऊपर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समाज लोगों से मिलकर बनता है और लोगों की विचारधाराओं का समाज पर प्रभाव पड़ता है। अगर वहां के लोग सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो उस समाज का जो वातावरण स्वस्थ रहेगा और इस स्वस्थ वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर लोगों में नकारात्मक प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है तो वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण, वो अस्वस्थ हो जाएगा और उस अस्वस्थ समाज का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उस व्यक्ति में विसंगति आ जाएगी। यानी कि अस्वस्थ कुछ कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और विसंगति अगर आती गई है, अगर विसंगति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका आखिरी पॉइंट क्या है कि व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अब बात करते हैं दुर्खिम। दुर्खिम ने इस अवधारणा के बारे में और क्या कहा है। दुर्खिम ने जो ये विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, इनके बारे में मर्टन भी एक समाजशास्त्री हुए, उन्होंने ये बताया है इनके बारे में कुछ। मर्टन का मत है कि परंपरागत विचारकों का यह विचार पूर्णतया गलत है कि व्यक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं जो कि व्यक्ति को समाज नियमों और निषेधों का उल्लंघन करने तथा पथभ्रष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। यही कारण है कि आज लम्ब्रोसो के इस मत को से कोई भी सहमत नहीं है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। अब लम्ब्रोसो ने क्या बोला था? इसने ये बोला था कि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से ही उसके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसे व्यवहार होते हैं कि वो समाज के नियमों की पालना नहीं करता, उसका उल्लंघन करता है, पथ से भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन ये बात इसने गलत बोली है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से ही उसमें कोई विसंगति नहीं होती, कोई अस्वस्थ तत्व उसके अंदर नहीं होते, वह समाज में रहता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है समाज का जो वातावरण है वह उस पर इफेक्ट डालता है, तब जाकर कुछ व्यक्ति अपराधी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा दुर्खिम के बारे में बढ़ेंगे कि दुर्खिम ने क्या काम किया था, दुर्खिम कहाँ से बिलोंग करते थे। इनका पूरा नाम है डेविड इमाइल दुर्खिम। ये फ्रांस के महान समाज शास्त्री थे। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के साथ
वे भी आधुनिक समाज विज्ञान के मुख्य शिल्पी और समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ये जो दुर्खिम है, ये क्या थे? समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। यानी कि अगर समाजशास्त्र में किसी ने काम किया है तो उसमें सबसे पहला नाम दुर्खिम का आता है पूरे वर्ल्ड में, कि संसार में समाज के लिए जो विचारधाराएं दी गई थी उसमें सबसे पहले समाजशास्त्री कौन थे? दुर्खिम थे। और दुर्खिम ही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी पहले दुर्खिम ही हुए हैं, कि जब विश्वविद्यालयों में या यूनिवर्सिटियों में समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था उसमें पहला प्रोफेसर दुर्खिम ही थे। तो ये थोड़ी सी बात दुर्खिम के बारे में मैंने आपको बताई है। इसे आज भी वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। यदि मानव व्यवहार में कोई विसंगति देखने को मिलती है तो उसके कारण को मात्र प्राणी शास्त्रीय या जन्मजात प्रवृत्तियों में ही न ढूंढकर अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में भी जैसी विसंगति या नियमहीनता की स्थिति को भी खोजना चाहिए। मर्टन ने यही कहा था। तो मर्टन ने क्या कहा है कि हम ये बात नहीं बोल सकते कि जो इस व्यक्ति ने जन्म लिया है जन्म से ही उसके अंदर विसंगति है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उसके समाज की भी स्टडी करनी है, अध्ययन करना है। जिस समाज से वो बिलोंग करता है वहां पर लोगों की विचारधाराएं कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, वहां की सांस्कृतिक प्रणाली कैसी है, वहां का धर्म क्या है, वहां के रिचुअल्स क्या है, पहनावा क्या है, खान पान क्या है, इन सभी चीजों का उस व्यक्ति पर इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद उसके अंदर विसंगति आती है। तो ये कंसेप्ट था विसंगति का। अब बात करते हैं कि विसंगति की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट क्या है अनोमी का। व्यक्ति सामाजिक संरचना का एक अंग है और उस पर सामाजिक संरचना का अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जब सामाजिक संरचना का बुरा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और फलस्वरूप वह असामान्य व्यवहार को व्यक्त करता है तो इस स्थिति को विसंगति या नियमहीनता कहा जाता है। असामान्य व्यवहार वो होता है कि वो समाज के नियमों को नहीं मानता, वह उस समाज के नियमों को मानने से इनकार कर देता है और अपने हिसाब से अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो असामान्य व्यवहार को हम क्या बोलेंगे कि जिस तरीके का समाज है उस समाज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, उन कानूनों को उसको पालन करना चाहिए, अथवा वह पालन नहीं करेगा तो असामान्य व्यवहार में वो चला जाएगा। अब संविधान ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कर्तव्य बनाए हैं। जो संविधान है उसके अनुसार हम अपने जीवन को जीते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उन नियमों की पालना करना बंद कर देते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? असामान्य कहलाएंगे। जैसे हम अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, किसी को गालियां देते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो ये क्या है? हमारे जो नॉर्म है, हमारे समाज के जो नियम है, हम उनकी पालना ना करके अपनी मन मर्जी से जो हमारा एक पाश्विक व्यवहार है, पाश्विक प्रवृत्ति है, जिसको एक पशु की प्रवृत्ति बोला जाता है, उस पर चलने लग जाता है तो उस व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी दी गई, इन परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं। दुर्खिम ने क्या बोला है? विसंगति वह सामाजिक दशा है जिसमें आदर्श प्रतिमानों का अभाव या आदर्श आत्म संरचना की अव्यवस्था पाई जाती है, अथवा यह उत्कट अभिलाषा, लालच, असीमित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सामूहिक नैतिक व्यवस्था की असफलता है। कि लोगों के अंदर लालच आ जाता है, उनकी जो इच्छाएं हैं बढ़ती चली जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो नैतिक व्यवस्था की अवहेलना करता है, चोरी करने लग जाता है या किसी को बारे में कुछ गलत बोलने लग जाता है। कि समाज के नियमों की पालना ना करके जब व्यक्ति उस व्यवस्था को चोट पहुंचाता है तो वो क्या है? विसंगति कहलाती है। मर्टन ने बोला है विसंगति सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। कि हमारी संस्कृति क्या है, हरियाणा की संस्कृति क्या है, उसके लोग, उसके लक्ष्य क्या हैं, और हमारे हरियाणा में हमें कैसी संस्थागत साधन हमें दिए गए हैं। अगर हम दोनों में सामंजस्य पर नहीं बना सकते तो क्या है? विसंगति आ जाती है। जैसे आप अपने परिवार में रहते हो, परिवार में आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, अगर आप उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हो
या करना नहीं चाहते हैं, तो क्या है, आपके अंदर विसंगति आ जाती है। पार्सन ने बोला कि विसंगति आदर्श आत्म व्यवस्था का पूरी तरह से टूट जाना है, कि जो नियम बनाए गए हैं समाज में, उन समाज के नियमों की पालना ना करते हैं तो क्या है, विसंगति आ जाती है। अब्राहम ने बोला है, शब्द के विस्तृत अर्थ में विसंगति का तात्पर्य है समाज की आदर्शात्मक संरचना का पूरी तरह से टूट जाना। रॉबर्ट निस्बेट ने बोला है कि जब मूल्यों में भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब उनका एक दूसरे के साथ संघर्ष होता रहता है, तो उस अवस्था में व्यक्ति तथा समाज व्यवस्था दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। फलतः समाज व व्यक्ति तथा सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको विसंगति बोला जाता है। सदरलैंड और क्रॉस ने बोला है, विसंगति एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उससे क्या आशा की जा सकती है। कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कि मेरे लिए क्या नियम है, मेरे क्या अधिकार है, मेरे क्या कर्तव्य हैं, तो कैसे उस समाज के नियमों की पालना करेगा। तो ये क्या है, विसंगति। यानी कि सब मिलजुल कर एक ही बात बोलना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति समाज के नियमों की पालना नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है, तो वह अस्वस्थ बन जाता है, और अस्वस्थ बनने से उसके अंदर विसंगति आ जाती है, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ विशेषताएं यहाँ बताई गई है विसंगति की। पहली विशेषता है, इसमें संस्थागत साधनों द्वारा सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाता। जब विसंगति ही आ जाती है, जब उसमें अस्वस्थ तब ही आ जाते हैं, तो वो अपने लक्ष्यों को तो भूल ही जाता है, तो जो वो उसकी अभिलाषा है उसको पूरा करने में लग जाता है। तो यहाँ पर इनकी कमी पाई गई है कि वो सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही भूल जाते हैं। समाज में विचलित व्यवहार में वृद्धि हो जाती है। विचलित होता है डेविएशन, डेविएट हो जाना, कि समाज के जो नियम है वह उनसे दूर होता चला जाता है, समाज की वो परवाह ही नहीं करता। तो डेविएट व्यवहार में वृद्धि हो जाती है। जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग समाज के नियमों की पालना ही नहीं कर रहे, उनका व्यवहार डेविएट हो चुका है समाज से। इसमें सामाजिक मूल्यों की अवहेलना की जाती है तथा नवीन और प्राचीन मूल्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब जो आज की पीढ़ी है वो हमारे जो पुराने नियम रीति रिवाज है उसको मानने से इनकार कर रही है, वो आज के नियमों के ऊपर चल रही है। तो क्या है कि जहां पर प्राचीन मूल्य और नवीन मूल्य दोनों आपस में मिल जाते हैं और लोग उनको मानना नहीं चाहते, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, जिससे विसंगति उत्पन्न होती है। इसमें समाज की नियम व्यवस्था भंग हो जाती है एवं व्यक्ति माना व्यवहार करने लग जाता है। व्यक्ति ने क्या किया, समाज के नियमों की व्यवस्था की पालना नहीं की, वह उनसे दूर हट गया। व्यक्ति जो करना चाहता है, जो उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति है, वह उसके अनुरूप कार्य करता है, तो विसंगति आ जाती है। इसमें लोगों के व्यवहारों में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा वह तय नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो इसकी विशेषताएं और परिभाषाएं हैं। तो इस विचारधारा पर अलग अलग समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी कुछ बातें रखी हैं। तो सबसे पहले हम जो दुर्खिम है उसकी विचारधारा को पढ़ते हैं कि एनमोनी के बारे में, यानी कि विसंगति के बारे में दुर्खिम की क्या विचारधारा है, दुर्खिम क्या बोलना चाह रही है। दुर्खिम ने सर्वप्रथम विसंगति की अवधारणा को अपने महत्वपूर्ण पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में विशेषकर उस स्थान पर विकसित किया जहां के उन्हें श्रम विभाजन के सामान्य और व्याधि के परिणामों का उल्लेख किया। यानी कि श्रम विभाजन क्या है कि काम को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों में क्या किस तरीके से उनका व्यवहार था, तो वहां पर इन्होंने इस बारे में लिखा है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक श्रम विभाजन ने समाज के सदस्यों को एक दूसरे से न केवल संबंधित किया, परंतु प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में भी दूसरों पर अत्यधिक निर्भर भी बना दिया है। यानी कि श्रम विभाजन की एक खेत का मालिक है और वहां पर लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं। कोई फैक्ट्री है, कोई एनजीओ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां क्या है, वहां के मालिक होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनके साथ नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, तो वो क्या, श्रम विभाजन। तो इसने क्या किया, लोगों को एक दूसरे के प्रति एक विश्वास दिलाया और क्या किया, उन्होंने उनके ऊपर निर्भर बना दिया। जो मालिक है वो मजदूरों पर निर्भर है क्योंकि उन्हें अपना काम करवाना है।
मजदूर मालिकों पर निर्भर, क्योंकि उन्हें जीविका उपार्जन के लिए आमदनी भी चाहिए। इस अत्यधिक निर्भरशीलता का एक बुरा परिणाम यह होता है कि जब कभी भी ये लोग दूसरे और स्वयं अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं और सामाजिक एकता और संगठन की चिंता छोड़ देते हैं, तो वे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। उस स्थिति में समाज में आदर्शहीनता और डीरेगुलेशन यानी कि नियम विहीनता की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब आत्मनिर्भरता बन जाती है, मालिक मजदूरों पर, मजदूर मालिक पर डिपेंड होने शुरू हो जाता है, तो वहां से एक स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है। जब उस मालिक को कुछ फायदा लगने लग जाता है, तो वो क्या करता है, उन मजदूरों की जो सैलरी हो उसको कम कर देता है। वह सामाजिक एकता और संगठन की चिंता को छोड़ देता है, सिर्फ अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए लग जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वह समाज की आदर्शहीनता और नियम विहीनता करने लग जाता है, समाज के नियमों को नहीं मानता। इसी को दुर्खिम ने विसंगति या अनोमी की संज्ञा दी है। आपके ही शब्दों में विसंगति आदर्श विहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का निलंबन है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे कि हम अक्सर नियम विहीनता कहते हैं। यह नियम विहीनता इस अर्थ में भी है कि व्यक्ति अपने व्यवहार को संचालित करने में किसी भी नियम की परवाह नहीं करता, कि जब उसके अंदर स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है तो स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह समाज के बारे में चिंता करना छोड़ देता है, लोगों के बारे में चिंता करना छोड़ देता है। उसको सिर्फ अपना ही स्वार्थ पूरा करने की चेष्टा होती है। इस विसंगति की स्थिति उत्पन्न होने के कारण की चर्चा करते हुए दुर्खिम ने लिखा है कि सामूहिक शक्ति अथवा सामाजिक नियंत्रण के भंग हो जाने के कारण अचानक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन होने से अथवा एकाएक बड़ी अवनति आदि से समाज में जो नियमहीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसी से समाज में नियम विहीनता और आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इन एकाएक उत्पन्न परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करना प्राय संभव नहीं हो पाता। यानी कि यहाँ पर दुर्खिम ने ये कहा है कि जब लोग सामाजिक रूप से इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं, तो उस समय अगर लोगों की भीड़ ज्यादा हो जाती है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां से तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन होने से वहां की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, आदर्श शून्यता आ जाती है, नियम विहीनता आ जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, अचानक उत्पन्न आर्थिक संकट आ जाने पर अनेक उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोगों की स्थिति एकाएक गिर सकती है। उस अवस्था में या तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम करे या आत्म नियंत्रण के द्वारा अपने को उनसे दूर रखें। लेकिन अक्सर यह होता है कि वे ऐसा करने में असफल होते हैं और समस्त सामाजिक आदर्शों को भुलाकर आदर्शहीनता और अस्वाभाविक व्यवहार की स्थिति को पुनः ऊंचा उठाने का प्रयत्न करके समाज में विसंगति की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। यदि यह संकट शक्ति अथवा संपत्ति का हो तब भी विसंगति की स्थिति सामने आती है, अथवा कोई भी अचानक परिवर्तन विसंगति का उल्लेखनीय कारण बन सकता है। तो ये दुर्खिम के विचारधारा है विसंगति के बारे में। आज हम इतना ही करेंगे।